मंच आपके लिए और सर के लिए ओपन करता हूं कि वो अपनी आप सुमेर हाजी इधर जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे हिसार आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी शुरुआती दौर में यहीं से अंडर ट्रेनिंग का पीरियड और बाकी सब यहीं से किया। बहुत साल मैं इस रेंज में रहा और इस दफ्तर में भी रहा 2 बार। तो अब डीजीपी बनने के बाद आज पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें हमारी इस कार्यकाल में मुख्य रूप से जो प्राथमिकताएं हैं वो जो पुलिस की नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं, क्राइम कंट्रोल और बाकी जो हमारे कंप्लेंट्स आती हैं सिटीजन्स की, उनकी प्रभावी सुनवाई, और उन सब के अलावा एक मेजर फोकस एरिया हमारा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और हमारे साइबर क्राइम्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, और जो यंग लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने के बारे में, ये सब प्राथमिकताएं रहेंगी। इसी बारे में मैं अलग अलग जो हमारी रेंजेस हैं, पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, वहाँ पे भी गया हूँ और उसी कड़ी में आज हिसार भी आया हूँ। और आज हमारे सभी जो ज़िले हैं यहाँ पे 4, उनके 5वां अभी हो गया डबवाली, तो 5 ज़िले जो हैं हिसार रेंज में, उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। सभी SHOs, इंचार्ज चौकी और जो हमारे MHCs हैं उनको भी बुलाया गया है, ताकि ये प्राथमिकताएं हम इकट्ठे बैठ के क्लियर करें। ये स्पष्ट होना चाहिए हर पुलिस के कर्मचारी को, अधिकारी को, डाउन द लाइन के विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं उन्हीं पे काम करना है सभी ने मिलकर के, और एक ही दिशा में सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो उसके नतीजे बेहतर आएंगे। तो वो मीटिंग होगी और उसके बाद हमारा एक आप जानते हैं ग्राम प्रहरी का एक स्कीम जो राज्य में जनवरी के महीने में शुरू की गई थी, उसका एक मकसद है। और उसी जो ग्राम प्रहरी हमारे हिसार ज़िले के जितने भी हैं उनके साथ भी जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके उनसे उनकी दिक्कतें हैं जो उनको हल करेंगे और उनकी प्रभावी तरीके से उसके नतीजे आएँ ग्राम प्रहरी स्कीम के। एक तो नशे की जो ये है नशा बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ़, जो एडिक्शन में किसी वजह से फंस गए उनके बारे में सूची बना करके उनको डी एडिक्शन और उसकी तरफ लेके जाना। इसी तरीके से जो दबंगई करते हैं लोग, ऐसे लोगों को भी इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ़ एक्शन लेना, और क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना, और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। तो ये 5 काम हम ग्राम प्रहरियों के जिम्मे लगा रहे हैं। तो उनको उस सूचना तंत्र से ये सूचनाएँ आएंगी और जिस पे सीनियर अधिकारी समयबद्ध तरीके से उस पर काम करेंगे। तो ये प्राथमिकताएं रहेंगी और इसी पे आगे हम बढ़ेंगे अगले 2 वर्ष में। मुझे उम्मीद है कि चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, चाहे ड्रग्स का इशू हो, या हमारा बेहतर सुनवाई की बात हो, वो उन सब में हम अच्छा काम कर पाएंगे आप सबके सहयोग से। और मीडिया की जहाँ तक मैं बात करूँ आपसे, मैं यही अपील करूँगा कि, और मैं सब जगह यही कहता हूँ कि हम क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई ना करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि वो उनके फ़ोटो छपते हैं क्रिमिनल्स के, और वो जो भी कोई बड़ा अपराध होता है तो उनको एक तरह से ग्लोरीफाई इनडायरेक्टली, ऐसा जानबूझकर नहीं होता पर वो ऐसा हो रहा है। तो उसको हमें पुलिस के स्तर पर भी, मैं अपने सभी अधिकारियों को भी यही कह रहा हूँ कि हमें इन लोगों के नाम नहीं छापने हैं अपने प्रेस नोट्स में। और आपसे भी यही मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम आपकी कलम से किसी अपराधी का नाम लोगों तक ना पहुंचे। तो यही लोग फिर उनका मकसद ये होता है, जैसे मशहूरी चाहते हैं लोग, अपराधी भी मशहूरी चाहता है क्योंकि उसको अपने जो गलत धंधे हैं उनको आगे बढ़ाना होता है। तो ये सब हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस पे हम कायम रहें। तो इन्हीं बातों के साथ अगर आपका कोई प्रश्न हो। लेकिन जो पाइप लाइन है, जो जहाँ सप्लाई है, वो ब्रेक क्यों नहीं रही? इट इज़ पॉसिबल फॉर द पुलिस। तो इसमें जो अपने पुलिस के अंदर से जो है ना सर,
उसके बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है और बहुत ईमानदार ऑफिसर्स के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो चाहे ड्रग्स हो या भ्रष्टाचार का भी ऐसा ही एक मुद्दा है जो बहुत साल से बहुत गहराई तक हमारी समाज की जड़ों को एक तरह से खोखला कर रहा है। तो वो पिछले 2 साल से मैं उसमें भी काम कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सूचना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर समय पे सूचना आती है तो उस पर एक्शन हो पाता है, और फिर जो आप कह रहे हैं वो सारा कि जो सूचना है फिर पूरी तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और चाहे कोई भी हो, कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, उसके पीछे जो लोग हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसी वजह से नशे में फंस गए लोग, एडिक्शन हो गया, ये लोगों के पास, उनके पास भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो और इसमें जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे केमिस्ट लोग हैं, और बाकी जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, उनके वार्डन्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सब के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है जो सही समय पर अगर मिलती है तो उस पर अच्छा एक्शन। गिरफ्तारी के साथ ही क्या नू दंगों के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है या ये जो भी हमारे कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, जैसे पीछे हमारी दक्षिण हरियाणा में बनी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, करीब 100 से अधिक इसमें मुकदमे दर्ज हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो अलग अलग चलती है। अगर एक शहर में एक तोड़फोड़ की घटना घटी और दूसरे शहर में घटी, तो वो दोनों की अलग अलग FIR होंगी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलेंगी। तो कोई भी अंतिम अरेस्ट नहीं होती। वो तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आता है, एविडेंस के आधार पे कोई भी और आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इसको अभी वो आंकड़े मैं अभी साथ नहीं लेके हैं मेरे पास, पर ये है कि हम स्पेसिफिक केसेस की बात करने के बजाय जनरल ये कहूँगा मैं कि भाई जहाँ भी कोई गलत काम होगा उस पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो की जाएगी। गंभीरता से ले रहा है और समय समय पर जो है जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सिरसा जिला की खासकर बात करते हैं, वो रेड लाइन पे है। CM साहब ने भी कहा कि जो नशे की जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सिरसा जिले से आ रही है। अभी SP साहब ने भारी मात्रा में जो है वहाँ नशीले पदार्थों को पकड़ने में भी काफ़ी अपने कामयाबी प्राप्त की है। तो जागरूक अभियान कितना आपके लिए सार्थक साबित हो पा रहा है? देखिए, जो जागरूकता का अभियान है, जैसे अभी साइक्लोथॉन आपने देखा वो चल रही है आजकल, और ये सब अभियान एक तरह से अवेयरनेस पैदा करने के लिए हैं। उनको स्पेसिफिक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हम कि उसका कितना मेजर नहीं कर सकते कि उसका कितना इम्पैक्ट आया, पर हाँ उससे एक माहौल बनता है, और माहौल बनने से एक सार्थक वो पहल है और उसका अच्छा असर आता है। तो इसमें डिमांड साइड पे ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, जो किसी वजह से जहाँ पे ये संभावना ज़्यादा होती है नशे में फंसने की, तो उन लोगों को एक बार सोचने का मौका मिलता है। जब उनसे हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं तो उनको जो इस किस्म के परिस्थितियाँ बनती हैं जिससे वो नशे में फंसते हैं, तो वो कम होती हैं। तो डिमांड साइड पे भी जितना भी इम्पैक्ट आएगा उतना सप्लाई अपने आप कम होती है। तो जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आएगी रफली। तो लेकिन दोनों ही बातें हैं, एनफोर्समेंट भी करनी है हमने, सप्लाई साइड को अटैक करना है, और डिमांड साइड पे लोगों को मोटिवेट करना है नशे से बाहर निकलने के लिए। तो उसमें ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स और ये सारी हैं ये काम करती हैं। जी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुराने ढर्रे पे चलती है। जैसे लोगों के दिमाग में आज भी पुलिस कस्टडी से लेते हो आप, रिमांड का मतलब पुलिस मारेगी, और वैसे ही हो भी रहा है, ऐसा चल भी रहा है। पुलिस साइंटिफिक वे में कैसे इन्वेस्टिगेशन कब आएगी? आपको अभी आपने वो देखा होगा कि जो हमारे 3 नए कानून बन करके अभी आए हैं पब्लिक डोमेन में, उस पर काम चल रहा है। जो नागरिक संहिता बन रही है CRPC को बदल कर, उसमें स्पेसिफिक प्रावधान है कि 6 साल से ऊपर, केंद्र सरकार का ये एक पहल है कि भाई 6 साल से ऊपर की सज़ा वाले जितने भी अपराध हैं सब में मैंडेटरी किया है फॉरेंसिक साइंस की एग्जामिनेशन और उसकी इनपुट्स को। तो ये बदलाव हैं जो ओवरनाइट नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक पहल है और इसका असर आएगा। और अभी भी जो मैं देख रहा हूँ, पिछले मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गई पुलिस में, और जो बहुत अंतर आए हैं जो पहले थे 30 साल पहले उसमें और अब जो काम करने का तरीका है उनमें बहुत अंतर है। अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, क्राइम भी हो गए और
उनकी इन्वेस्टिगेशन की पद्धति भी साइंस बेस्ड हो गई है, पर और ज़्यादा इसमें काम होगा ऐसा। टॉर्चर जो होता है सर रिमांड के दौरान, वो अब ऐसा अब क्योंकि गिरफ्तारियां ही बहुत कम हो गई हैं, नए कानून बने हैं, उनके हिसाब से अब हर केस में गिरफ्तारी नहीं करनी है। 7 साल से कम जो अपराध हैं उनमें बहुत कम केसेस में ही गिरफ्तारियां होती हैं, तो उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि और इसमें चेंजेस आएंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में भी 10 साल 20 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गई हैं। सर जी, कल ही एक बुराक गांव है हांसी में, वहाँ से कुछ ग्रामीणों के फोन आए, वहाँ के एक लड़के को अरेस्ट किया हुआ, 8 दिन के रिमांड पे लिया हुआ है। उसको इतना पीटा गया है कि वो पैसे की डिमांड हो रही है, तो उसको बोले पैसे नहीं है, गाँव वालों ने इकट्ठे करके पैसे लिए, बोले आप किसान जो क्रेडिट कार्ड ये तो हिसार जिले में होगा। ये तो आपके हैं, आप स्पेसिफिक आपकी सूचना है और बड़ी सूचना अब इसकी है। ऐसे जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं हम तो ढूंढते हैं। पिछले 2 साल में हमने कम से कम 400-500 इस तरीके के मुकदमे जो ट्रैप किए हैं। ये भी एक, अगर आपकी सूचना सही है तो मैं यही कहूँगा कि उसका 1064 1064 पे आपको देना था, पर क्योंकि आप यहाँ दे रहे हैं तो मैं एसपी साहब को कहूँगा पब्लिकली आप बताएंगे तो चलिए नेक्स्ट। आपने देखा होगा कि 4000 के करीब अभी हमारे नए जवानों ने ज्वाइन किया है और नई भर्ती, उसमें कुछ नियमों में बदलाव थे, वो अभी अंतिम चरण में हैं। वो होने के बाद एक और भर्ती का सिलसिला शुरू होगा। तो ये हमेशा नई पोस्टें सैंक्शन होती हैं, पुराने लोग रिटायर होते हैं तो उसमें वैकेंसियाँ बनती हैं, उनको भरने का क्रम चलता है भर्तियों के ज़रिए। वो सारी चीज़ें भी वो जैसे अभी 4000 की ट्रेनिंग अब हमने शुरू की है पिछले हफ्ते ही जवानों की। 608 लड़कियां जो लेडी कांस्टेबल्स हैं उनकी पासिंग आउट परेड अभी लास्ट वीक हुई, तो वो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो उनका बेड़ा जुड़ रहा है वो। और जो 4000 हैं इनकी भी ट्रेनिंग कभी करीब 8-10 महीने में हो जाएगी। तो ये सभी लोग जिला पुलिस में और हरियाणा आर्म्ड पुलिस में ज्वाइनिंग करेंगे। तो जो नई भर्ती होगी वो भी चलता रहेगा। तो ये सब चलता रहता है। सर, गली मोहल्ले के अंदर ड्रग्स की तरह बेचे जा रहे हैं, तो क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर पुलिस के पास कोई एजेंडा है? जी, वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राम प्रहरी और वार्ड प्रहरी का जो ये स्कीम है जिनसे आज बात मैं करने वाला हूँ, उसका मकसद यही है कि जो सब ऐसा कुछ चल रहा है तो उसकी सूचना तुरंत आए और उस पर हम इफ़ेक्टिव एक्शन कर पाएँ। तो सब ये तो अदालतों के स्तर पर भी किया जा रहा है और हमारे नोटिस में कुछ भी ऐसा आता है उस पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और एक्शन भी होता है। तो कोई भी हेट स्पीच के ऐसे केसेस जो आते हैं उनमें बहुत सारी FIRs हमारे स्टेट में हुई हैं पिछले कुछ समय सर, में। हरियाणा क्या लगता है कि क्या मेजर शिफ्ट आप सोच रहे हैं कि आने वाले अभी आपको मैंने बताया, आपको मैंने बताया जो प्राथमिकताएं हैं और वो सब हम करेंगे। जी सर, आज से कार्रवाई भी हुई थी, तो उसमें आगे क्या रहा सर कुछ? अभी मैं स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता पाऊंगा आपको। चलो ठीक है, वो बता रहे हैं। उतना सहयोग DC या SDM या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें पुलिस को पूरा सहयोग मिले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जगह इलीगल माइनिंग। और ये बात आपको हायर लेवल पर लेके स्टेट लेवल पर सर करनी पड़ेगी। जब तक पुलिस को पूरी सहायता, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा वो नहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो तब तक ये इलीगल माइनिंग नहीं हो सकती। अच्छा सुझाव है, तो इस पे काम किया जाएगा हाई लेवल पर जी, ताकि पुलिस को पूरा सहयोग मिले और तभी रुक पाएगी। बहुत बढ़िया जी, और थैंक यू वेरी मच। तो जी, न्यू इंसा के लिए क्या पुलिस की भी कोई जिम्मेदारी तय की गई है? इस बारे में कोई भी अगर जांच में कुछ चीज़ आती है, कहीं भी कमी आती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।